जो एक प्रदेश के अंदर हमारा संगठनात्मक ढांचा है और जो उस पर कार्य हो रहे हैं उसके बारे में हमने एक ब्रीफ जो है वो हाईकमांड को दिया है। और जो भी उपचुनाव है, चाहे वो मंडी के है, चाहे वो और विधानसभाओं के 3 विधानसभाओं के है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। उस पर भी हमने कहा है कि किस तरीके से हमें पार्टी को मजबूत करने की आवश्यकता है। और हमने साफ कहा है कि हम किसी भी दावेदारी में नहीं है। ना हमने टिकट के लिए, ना मैंने, ना मेरे माता जी ने जो है श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने इसके कोई टिकट के लिए अप्लाई किया है और ना ही कोई अप्लाई करेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा था इंटरैक्शन में, मीडिया इंटरैक्शन में, कि ये पार्टी का अधिकार है, उनका विशेष अधिकार है। उनको अगर लगता है कि हमको पार्टी की मजबूती के लिए टिकट देना चाहिए तो वो दे सकते हैं। वो हम उसका स्वागत करेंगे। नहीं देते हैं, किसी और को देते हैं, हम उसका भी स्वागत करते हैं, क्योंकि हम हमेशा पार्टी इंटरेस्ट में खड़े रहे हैं। करीबन 12 से 14 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार युवा प्रदेश के अंदर है। और जब हमने पूछा गया कि सरकारी क्षेत्र में कितना रोजगार पिछले 2 साल के कार्यकाल में मिला है, तो उसमें केवल 28,000 नौकरियां पिछले 2 साल के अंदर प्रदेश के अंदर हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में, आउटसोर्स में या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज के माध्यम से प्रदेश के अंदर मिली है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मेरा ये निवेदन सरकार से है। मैं किसी की निंदा करने के लिए आज आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हुआ हूं, या केवल सरकार को लताड़ने के लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हुआ हूं। ये एक बहुत संवेदनशील मसला है। अगर हम प्रदेश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित नहीं रख सकते तो ऐसी सरकार के ऊपर और ऐसी सरकार के नेताओं के ऊपर धिक्कार है, जो प्रदेश के संरक्षण की बात करते हैं, हिमाचलियत की बात करते हैं, हिमाचल के युवाओं को, हिमाचल के बुजुर्गों को, हिमाचल के लोगों के हितों की रक्षा करने की बात करते हैं, मगर जब रक्षा करने की समय आता है तो आंखें बंद कर कर नजारा देखते हैं। इस सरकार को आने वाले समय में अपने कार्य को जो है वो रिव्यू करने की आवश्यकता है। तो इसे हमें जो ये बेरोजगारी प्रदेश के अंदर चली हुई है, इसे केवल हमें बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य से देखने की आवश्यकता नहीं है। इसको हमें इन टोटलिटी देखने की जरूरत है, जिसमें जो ऑल टाइम हाई प्राइसेस, चाहे वो कच्चे तेल के हैं, चाहे वो कड़वे तेल के हैं, चाहे वो पेट्रोल के हैं, डीजल के हैं, चाहे सरसों के तेल के हैं, चाहे दालों के हैं, चाहे सब्जियों के हैं, और सबसे बड़ा जो आपके एलपीजी सिलेंडर के हैं। आज महंगाई चरम सीमा पे प्रदेश के अंदर पहुंची हुई है। तरीके से हताश है, परेशान है। उनकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी आवाज को कोई मजबूत करने वाला नहीं है। चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज है, चाहे वो आपके आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, चाहे वो तीसरी श्रेणी के कर्मचारी हैं, चाहे वो चौथी श्रेणी के कर्मचारी हैं, चाहे वो आपके एसोसिएशंस के एसएमसी है, पैरा टीचर्स है, पैट है, उनके हमारे शिक्षक हैं। जिस तरीके से पूर्व सरकार में उनकी सुनवाई होती थी, उसमें पूरे तरीके से इस सरकार ने उनको नजरअंदाज जो है वो करके रखा हुआ है। सरकार पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रही है। अगर हम इस सरकार की बात करें, जब सरकार प्रदेश में किसानों की बात आती है, बागवानों की बात आती है, तो सरकार कहती है मार्केट इकोनॉमी पे हमें कार्य करना है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे हमें कार्य करना है, फ्री मार्केट होनी चाहिए, सप्लाई डिमांड पे की बातें होती है। जब रोजगार की बात आ रही है और प्रदेश के हितों को, प्रदेश के युवाओं के हितों को के संरक्षण की बात आ रही है, तो बड़ी मुश्किल से जाकर इलेक्ट्रिसिटी विभाग में जो कुछ नौकरियां, चुनिंदा नौकरियां जो जूनियर इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल की निकल कर आई है, उसमें जो परिणाम निकल कर आए हैं और जिस तरीके से 37-40 पोस्टों में से करीबन 10 से 12 से 15 बाहर के युवाओं को, उत्तर प्रदेश के युवाओं को, बिहार के युवाओं को उसमें नौकरियां दी गई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
बैठक की है और कारदारों का पिछले वर्ष भी जब दशहरा मनाया जाना था उस समय कोरोना बहुत जोरों पर था और उस समय लगभग कुल्लू ज़िला में 1500 केसेस थे, जिसमें से 443 एक्टिव केसेस थे। तो उस समय बहुत सूक्ष्म रूप में दशहरे को मनाए जाने का जब निर्णय हुआ तो सभी कारदारों ने अपने अपने देवी देवताओं से प्रार्थना करके कहा कि इस बार सूक्ष्म रूप में ही मनाया जाए तो अच्छा है। तो सबका बहुत सहयोग रहा, इसलिए हमने पूरे कारदार संघ और कारदारों का बहुत उसमें आभार प्रकट किया है। और उसके अतिरिक्त ये है कि अभी यहाँ आज हमने कारदारों के साथ तो केवल मात्र देवी देवताओं के संबंध में जो चर्चा हुई है, तो उस हमने का दशहरा का आयोजन किया जाएगा और समस्त देवी देवता बुलाए जाएंगे और जितने देवी देवता आएंगे उन सब की सारी व्यवस्थाओं को जो है यानी हम लोग करेंगे और जिसके कारण से दशहरा जो पारंपरिक रूप से अच्छे से मनाने का निर्णय लिया है। बाजार और इन सब बातों के लिए देवी देवताओं के लिए ही रहा है और इसलिए अभी तक तो लगभग हमको ये स्थिति देखनी पड़ेगी कि फिलहाल कोरोना की क्या स्थिति रहती है। अभी कुल्लू ज़िला में 33 मामले हैं और प्रदेश में भी लगभग 1800 मामले हैं। अब अभी ICMR और वैज्ञानिकों का ये कहना है कि अक्टूबर में तीसरी लहर भी आ सकती है, इसलिए अब इसमें देखेंगे कि अभी बड़ा हार्ड एंड फास्ट कुछ कर नहीं सकते कि क्या हो सकता है, लेकिन फिलहाल इतना तो हमने निर्णय लिया है कि देवी देवताओं के संबंध में बहुत खुले से हम दशहरे को मनाएंगे और उसके अतिरिक्त बाकी चीज़ों को कितना करना या नहीं करना अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया है। देखिए, मुझे लगता है कि इसीलिए अभी तक तो हमने लगभग यही विचार किया है कि फिलहाल देवी देवताओं तक ही हम दशहरे को अगर रखेंगे तो संख्या निश्चित रूप से कम रहेगी।